उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, उम्मुल अनवार, उम्मुल आइमा, उम्मुल मासूमीन, उम्मुल अलूम, उम्मुल हुदा, उम्मुल हसन, उम्मुल हुसैन, उम्मुल मोहसिन, उम्मुल अब्बास व उम्मे अबीहा अल सैयदा वलानल्लाहु तआला अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़हुल मुमिनीन। बुलंदतर सलावत। मुहिबान नबी व अहले बैत नबी, हुब्दारान अहले बैत व आशिकान हुसैन व ज़ायरीन करबला, दुआ है मखदूमा आलमियान शहज़ादी कौनैन आपकी इस मुक़द्दस सरज़मीन पे हाज़री को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आपको बार बार, हर बार, कई बार करबला आने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आपको करबला सोचने की, करबला समझने की और करबला की मारिफत नसीब फरमाए। मेरा मालिक जितने भी हुसैन के दरवाजे पे हुर बनने के लिए आए हैं, मेरा मालिक उन तमाम को हुसैन की दहलीज पे झुकने का सलीका अता फरमाए। हमें करीम से करीम हुसैन मांगने की सलाहियत अता फरमाए। हमारा शुमार सैयदा के तरफदारों में, अमीर अल मोमिनीन के पैरोकारों में, जनाबे शबीर के अज़ादारों में फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए मुमकिन हद तक बुलंद सलवात तलावत फरमाए। अल्लाह बहुत से मोमिनीन ने, बहुत सी मोमिनात ने मुझ तक दुआएं पहुंचाई हैं, लेकिन मैं ये समझूंगा कि जिस जगह पे हम बैठे हैं ये कबूलियत की महराज है। वो दुआएं मालिक के हजूर, मालिक के रूबरू पेश करते हैं। मेरे शहनशाह उन दुआओं को यकीनन कबूल फरमाएंगे। सलवात सारे हज़रात मिल के बुलंद आवाज से पढ़ लें। इजाजत है गुफ्तगू शुरू की जा सकती है। सिलसिला गुफ्तगू पहली मजलिस से आपकी समातों को हदिया किया जा रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आमादा है जी, गुफ्तगू शुरू की जा सकती है। सिलसिला गुफ्तगू एक इंतहाई आसन मौजू, एक इंतहाई मुश्किल तरीन मौजू, एक इंतहाई हसास तरीन मौजू मैं शुरू कर चुका हूँ कि कत्ल हुसैन की वजूहात, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल में कौन कौन शरीक था। क्योंकि हमसे मुद्दत पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि शीयों ने हुसैन का कत्ल किया, तो फिर आने वाली मजलिसों में मैं बताऊंगा कि हुसैन के कातिल का ताल्लुक किस किस घर से था, कातिलाने हुसैन कौन थे, किसके बेटे थे, किसकी नस्ल से थे। तो लिहाजा ये तमाम शजरे हम करबला में खोलेंगे ताकि हुसैन के रूबरू हुसैन के कातिलों के चेहरों से नकाब उतारे जा सके। मैंने गुज़िश्ता मजालिस में आपके सामने ये बात अर्ज की कि कत्ल हुसैन में सिर्फ यजीद ही एक शरीक नहीं था। मतवज्जो रहेंगे जी आप, क्योंकि होशियार लोगों का एक तरीकाकार होता है, जब ये कोई वारदात करते हैं तो अपना एक शख्स पेश करके बाकियों को बचा लेते हैं। जब कहीं किसी भी जगह पे कत्ल की वारदात हो और जब मुकदमा दर्ज हो तो वहां सिर्फ ये नहीं लिखा जाता किसने मारा, वहां ये भी देखा जाता है, तफ्तीशी अदारे उसकी तफ्तीश करते हैं भेजा किसने था, आला कत्ल कहां से आया, जाए वारदात पे छोड़ के कौन गया था। और उन तमाम अफराद को आप जहन मेरी तरफ करें, आप ये इंतजामी सिलसिलों को छोड़ें, उन तमाम अहबाब को तफ्तीश के दायरे में लिया जाता है कि ये सारे ही कत्ल में शरीक हैं। लेकिन करबला में बैठ के मैं पहला सवाल उम्मत मुसलमान के सामने रखने लगा हूं, पहले बताओ यजीद को तख्त में बिठाया किसने था। आए कत्ले हुसैन की जड़ तक पहुंचे, हुसैन के कातिल को, हुसैन के दुश्मन को उसके घर से जाके निकाले। यजीद खुद ही तो तख्त पे आके नहीं बैठ गए। इसका मतलब है कि यजीद को उसके बाप ने तख्त पे बिठाया था। इसका मतलब कत्ले हुसैन में बाप भी शरीक था। अब अगर यजीद को उसके बाप ने बैठाया था, अब अगला सवाल यह है उसके बाप को दमिश्क का गवर्नर किसने बनाया?
अब ये बात बहुत आगे तक जाएगी कि किस हुकूमत के कहने पे, किसके दौरे हुकूमत पे उसे दमिश्क का गवर्नर बनाया गया। अब जिस हाकिम ने उसे दमिश्क का गवर्नर बनाया था, अब मैं करबला में हूं, मुझे कोई खौफ नहीं है। अब मुझे कोई डर नहीं है। अब मसलहत के ताले हुसैन ने तोड़ दिए हैं। अब जितने इल्जाम मैंने अपने कांधों पे उठाने थे वो मैंने उठा लिए हैं। अब मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। अब मैं नाम ले लेके बताऊंगा कि कातिलाने हुसैन कौन कौन थे। अब बगैर खौफ, अब बगैर खतरा। अब मुझे एक लम्हे के लिए हैदर भाई खतरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब्बास के साए में पड़ा। मिंबर वही है, लहजा वही है, खतीब वही है, सिर्फ मेजबान बदला है। अब है मेजबान हुसैन इब्ने अली। अब हमें बताओ, यजीद को तख्त पे किसने बिठाया? उसके बाप को दमिश्क का हाकिम किसने बनाया? तीसरे खलीफा ने। तीसरे खलीफा को खिलाफत के लिए मुंतखब किसने किया? शूरा कमेटी ने। वो कमेटी किसने बनाई थी? दूसरे खलीफा ने। दूसरे खलीफा को नामजद किसने किया था? पहले खलीफा ने। पहला खलीफा किसने बनाया था? सकीफा बनी सादा से। इसका मतलब कत्ले हुसैन यजीद के घर से निकल के सकीफा तक चला गया। कातिलाने हुसैन। कातिलाने हुसैन। ये साजिश, ये साजिश, ये साजिश। मेरी मजबूरी है, किसी आम शख्स का कत्ल नहीं, मेरे पीर का कत्ल है, मेरे मौला का कत्ल है, मेरे आका का कत्ल है। मैं देखूं किसी का बाप मारा जाए और वो कातल को मोहलत दे और कातल के लिए नरम जज्बात रखे। मेरे रहबर का कत्ल है, रसूल के बेटे का कत्ल है। यजीद में इतनी जुर्रत कहां से आई? इसका मतलब यजीद को यह जुर्रत दी गई। कत्ल हुसैन की जड़ें सकीफा से निकली। हम हैं इमामत वाले। हुसैन इमामत का नुमाइंदा था, यजीद मलूकियत का नुमाइंदा था। रसूल अपनी जिंदगी में एक हदीस कह के गए थे, जिस हदीस को बगैर लड़ाई के सब मुर्रखीन और मुफस्सरीन और मुहद्दिसीन ने लिख दिया कि मेरे जाने के बाद मेरे 12 खुलफा होंगे। इस हदीस को किसी ने इनकार नहीं किया, सब ने किया। हमारे नजदीक वो औलाद रसूल, वो बाद रसूल अली से लेके कायम तक। लेकिन जिन्होंने इमामत को नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, रसूल के बाद यही हदीस को हम लेके आगे चलेंगे, लेकिन रसूल के बाद खिलाफत राशिदा, 4 खुलफा, फिर 5वां माविया। अब यहां पे आके फिर मुअर्रख रुक गया। अब मुअर्रख की जुबान यहां लड़खड़ा गई, क्योंकि गिनती तो पूरी करनी थी। अब उसने लिखा छठा खलीफा यजीद। इमामत तीसरे नंबर पे हुसैन, खिलाफत में छठे नंबर पर यजीद। फिका अकबर शरा उठा के देख लो, जहां खिलाफत की तादाद लिखी है उन्होंने छठे नंबर पे खलीफा लिखा। इमामत उभरती उभरती इतनी उभर गई कि तीसरे नंबर पे हुसैन आ गया। खिलाफत गिरती गिरती इतनी गिर गई कि छठे नंबर पर यजीद आ गया। हुसैन इमामत का नुमाइंदा है, यजीद खिलाफत का नुमाइंदा। दो ही तो मजहब है। ये है खिलाफत वाले, ये है इमामत वाले। हुसैन इमामत के नुमाइंदे, यजीद खिलाफत का नुमाइंदा। आज लोग कहते नहीं जी हम आपके साथ हैं, शीयों के साथ हैं, हुसैन हक पे थे, हुसैन सही थे। बिल्कुल यजीद गलत था। सिर्फ इसलिए यजीद को गलत कह दिया कि किसी तरह हम हुसैन के कैंप में आ जाए। यानी कि पहली 2 इमामतों पे उन 2 इमामों का साथ नहीं दिया। जब उधर यजीद जैसा बद किरदार आ गया, फिर भाग की उम्मत हुसैन के पास आ गई। हम भी हुसैन के साथ।
हम मातम नहीं करते लेकिन हम हुसैन के साथ। बिल्कुल हुसैन सही थे, बिल्कुल यजीद गलत था, हुसैन सही था। हुसैन को सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। ये आप कह ही नहीं सकते कि सिर्फ हुसैन सही। हुसैन एक निजाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर आपने हुसैन को सही कहना है तो आपको कहना पड़ेगा हुसैन का सारा निजाम सही था। अगर आपने यजीद को गलत कहना है तो सिर्फ यजीद गलत नहीं, जिस सिस्टम के तहत वो खलीफा बना था वो सारे का सारा सिस्टम गलत था। आप एक शख्स को गलत नहीं कह सकते। यजीद अपनी मर्जी से खलीफा नहीं बना था। आप बताएं कि उसको खिलाफत तक पहुंच, यानी कि मिंबर रसूल पे यजीद जैसा बद किरदार आ जाए। और मैं हर मजलिस में कहता जा रहा हूं, अपने सामीन को साथ साथ जहन में ये बिठाता जा रहा हूं कि कत्ले हुसैन को नबी के जाने के 1000 साल बाद नहीं हुआ, 50 साल बाद। अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने हुसैन रसूल के कांधों पे देखा था। अब हमारा सवाल यह है कि उन लोगों ने हुसैन का साथ दिया था या यजीद का दिया था? आज भी दुनिया का नक्शा उठा के देखे ना जी, आज का वर्ल्ड मैप उठा के देखे तो दुनिया के 7 बर्रे आजम जो इस वक्त दुनिया को जिन टुकड़ों में तकसीम किया गया है, आज के दुनिया के नक्शे के मुताबिक 6 बर्रे आजमों में यजीद अपनी हुकूमत बना चुका था। उसकी हुकूमत का रकबा शाम से निकल के तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान जो बड़े सगीर था उस वक्त, उसके मुल्तान तक जाता था। पूरा अरब उसके अंदर था, शाम उसके पास आ गया था, फलस्तीन, उर्दन, बहरीन, यमन, मिस्र, ये कौन कौन से मैं नाम लूं जहां उसके गवर्नर जाके बैठ गए थे। इसका मतलब इस पूरी दुनिया में जहां जहां मुल्क में मुसलमान बसते थे उन्होंने यजीद के हाथ में बैत कर ली थी, बैत हो चुकी थी। इसका मतलब है कि करोड़ों मुसलमानों ने उस दौर में यजीद के हाथ पे बैत कर ली। या तो शिया कहलवाना छोड़ दो, अगर बनना तो पक्के बनना। ज़ियारत अशूरा में मासूम कहते हैं कि लानत हो उन पे जिन्होंने हुसैन के कातिल की बैत की थी। अल्लाहुम्मा अन शायत व बायत, जिन्होंने मशवरा दिया, शिरकत की या बैत। उस दौर के करोड़ों मुसलमानों ने, करोड़ों लोगों ने यजीद के हाथ में बैत कर ली। इसका मतलब उन्होंने यजीद के हाथ में बैत कर ली। अब मुझे कोई आलिम दीन से जाके लिखवा के बताए कि जिन करोड़ों ने, बिठाइए जिन करोड़ों ने यजीद के हाथ, जिन करोड़ों ने यजीद के हाथ में बैत की थी, अब आए मुझे बताएं कि रूए इस्लाम के मुताबिक उनका स्टेटस क्या है। आप मतवज्जे रहे, मैं बिल्कुल हकाइक वो है जो करबला में देने चाहिए वो देने लगा। कांसेप्ट, जिन करोड़ों लोगों ने यजीद के हाथ में बैत की थी इस्लाम की शरीयत के मुताबिक, क्या वो मुसलमान रहे? नसे कुरान ये कहती है अगर कोई मुसलमान फासिक के हाथ में बैत कर ले तो इस्लाम के दायरे से निकल जाता है। इसका मतलब है कि उस दौर के करोड़ों मुसलमान जिन्होंने यजीद की बैत की थी वो इस्लाम के दायरे से निकल गए। बगैर जंग लड़े हुसैन जीत गए। जो मुद्दत से निकल नहीं रहे थे हुसैन ने एक इनकार से निकाल दिया। उधर तख्त, उधर ताज, उधर हुकूमत, करोड़ों लोग गए, इस्लाम के दायरे से निकल गए। अब आए उलमा से पूछे अगर ये दोबारा मुसलमान होना चाहते हो तो क्या करें? वो कहते तजदीद बैत। ये दोबारा किसी मासूम के पास आएंगे, पिछले गुनाह की माफी मांगेंगे और उस गुनाह की माफी सिवाय मासूम को कोई नहीं दे सकता। फिर उस मासूम के हाथ में बैत करेंगे, फिर ये इस्लाम में आएंगे, फिर ये मुसलमान हो गए, फिर इस्लाम के दायरे में आएंगे। अब इसका मतलब है इन्होंने यजीद के हाथ में बैत की, हुसैन ने वतन छोड़ दिया।
मेरे शहनशाही इस रेगिस्तान में आके सो गए। अगले इमाम बन गए सैयदुल साजिदीन। अब उम्मत ने आना था मौला सज्जाद के पास, फिर उनके हाथ पे बैयत करनी थी और माफी मांगनी थी। मौला सज्जाद जाके शाम के जिंदान में बैठ गए। अब 1 साल सज्जाद शाम बैठे रहे। अब मुझे मौलवी सिर्फ इतना बताएं, वो पूरे 1.5-2 साल उम्मत मुसलमान रही है या काफिर रही है? कत्ले हुसैन की जब हम जड़ तक पहुंचेंगे कि ये जड़, ये शुरू कहां से हुआ, ये खंजर जो करबला में चला, ये तेज सकीफा में हुआ। मैं पिछली मजालस में बयान कर चुका हूं, पहली खिलाफत का दौर, दूसरी खिलाफत का दौर, तीसरी खिलाफत के दौर में उमवियों को मजबूत कर दिया गया, बनी उमैया को मजबूत कर दिया गया, एक खानदान को मजबूत कर दिया गया। आओ थोड़ा सा पीछे जाओ, एक वाकया लेके आगे चलूंगा। बनी उमैया का सबसे बड़ा सरदार था, नाम उसका अबू सुफियान था। जब पहली खिलाफत का दौर हुआ, जब सकीफा बनी सादा में पहला खलीफा बनाया मुसलमानों ने, जब पहले खलीफा की बैयत हो रही थी, ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं ये शिया हिस्ट्री नहीं है, ये अहले सुन्नत हिस्ट्री ने भी लिखा है। जब पहली खिलाफत हो रही थी सकीफा बनी सादा में और मुसलमान अपना अमीर मुंतखिब कर रहे थे, तो यही अबू सुफियान को जब पता चला कि सकीफा बनी सादा में मुहाजिर और अंसार इकट्ठे हो गए हैं और नबी का खलीफा चुन रहे हैं, कि चलता चलता रसूल के दरवाजे पे, अली के दरवाजे पे आया और अमीरुल मोमिनीन को बुला के अबू सुफियान ने एक जुमला कहा, जिसे अबुल आला मदूदी भी लिख गया, जिसे इब्ने खल्दून भी लिख गया, जिसे शिबली नुमानी भी लिख गया, जिसे तमाम मुअर्रिखीन ने लिख दिया कि अबू सुफियान ने आके मौला अमीरुल मोमिनीन से कहा, ए अली, जुमला सुनना अबू सुफियान, ए अली, खिलाफत छोटे कबीलों में जा रही है। काश कोई बंदा जुमला समझे, ये जुमला है तुम्हारे बड़े का कि खिलाफत छोटे कबीलों में जा रही है। उन्हें छोटे कहना हमने शुरू नहीं किया, ये पहले, सबसे पहले अबू सुफियान ने जुमला कहा था, ए अली, मैं बिल्कुल वो लफ्ज़ कह रहा हूं, खिलाफत और हुकूमत छोटे खानदानों में जा रही है, जबकि मक्का के बड़े खानदान 2 ही, या तुम हाशमी या हम उम्वी, या बनी उमैया या बनी हाशम। ये किया कि बाद रसूल हुकूमत ना हाशमियों के पास जाए ना उमवियों के पास जाए, और हुकूमत इन छोटे कबीलों के लोगों के पास चली जाए। अगला जुमला अबू सुफियान का सुनना, उसने कहा, ए अली उठिए अपने हक के लिए, मैं मदीने की गलियों को लफ्जों का जामन हूं, हरफों का जामन हूं, शेर जबर का जामन हूं, मैं मदीने की गलियों को सवारों और प्यादों से भर दूंगा। आप अपने हक के लिए उठे, लश्कर मेरा, घोड़े मेरे, सिपाही मेरे, उठे इनसे हुकूमत छीने। अब यहां अगर अली उठता तो उम्वी लश्कर अली के पीछे चल रहा था, साजिश जहन में थी कि यहीं पे हम खत्म कर देंगे हर चीज को। मौला अली इब्ने अबी तालिब ने कब्ज़ाए तलवार से सर को उठाया, एक दफा यजीद के दादे को देखा और देख के एक ही जुमला कह के अली ने सर को वहीं पे झुकाया और घर की जानब चल दिए। अली ने कहा, अबू सुफियान, तू इस्लाम का हमदर्द कब से हो गया? ये जुमला मेरा नहीं है, ये है मेरे शहनशाह अली इब्ने अबी तालिब का। ए अबू सुफियान, तू इस्लाम का, इसे कहते हैं साहिब नहजुल बलागा, जो कुछ ना भी बोल के सब कुछ बोल दे। मौला ने ये जुमला कहा, तू कब से, यानी कि कभी भी नहीं था। और अगला जरा मारिफत में जाना इस जुमले की, क्योंकि इमाम का कलाम कलामों का इमाम हुआ है। इमाम ने क्या कहा, तू इस्लाम का हमदर्द कब के हो गया? रुको रुको रुको, ए मेरे शहनशाह अली इब्ने अबी तालिब, मेरे मौला आप ये कहते, क्योंकि वहां पर दो ही पार्टियां थी, वो हुकूमत ले रहे थे या अली को लेनी चाहिए थी। तो अबू सुफियान ने जब ये जुमला कहा तो आप ये कहते, ए अबू सुफियान, तू अली का हमदर्द कब से हो गया? कहां चले गए वो मोहतरम सामीन जिन्हें मैं हिस्ट्री सुनाना चाह रहा था?
मौला फरमा देते, ए अबू सुफियान, तू अबू तालिब के बेटों का हमदर्द कब से हो गया? तू हाशमियों का हमदर्द कब से हो गया? तू अली का हमदर्द कब से हो गया? मौला ने ये नहीं कहा अबू तालिब के बेटे अली, फरमा तू इस्लाम का हमदर्द कब से हो गया? इसका मतलब है कि अली जान रहे थे कि उधर कुफ्र है, इधर इस्लाम है। तू इस्लाम का हमदर्द कब से हो गया? अब यही उम्मी अब पहली खिलाफत का दौर, दूसरी खिलाफत का दौर तो आराम से गुजरा। पहली खिलाफत के दौर में, पहली खिलाफत का दौर खिलाफत को, इक़्तिदार को मजबूत करते करते एक मुख्तसर था, दुरानिया था, गुजर गया। दूसरी खिलाफत का दौर आया तो अब यही अबू सुफियान दूसरे खलीफा के पास, उसने कहा देख हमने तेरी हुकूमत को मजबूत किया है, अब तू आला ओहदे, बेहतरीन ओहदे हमारे खानदान को दे। मैं ये हिस्ट्री, ये सच्चाइयां, ये हकाइक आपके सामने। दूसरे खलीफा के दौर में उमवियों के एक इंतहाई बुरे नाम लश्कर इस्लाम की सिपा सलारी दी गई। ये कौन था? सिर्फ मेरी कौम बेशुमार कहना ना सीखे, इन लोगों जिनके किरदार पे बेशुमार कहते हो, इनके किरदार को आखिर तक पहले जानो। इसने कहा कि तू खालिद बिन वलीद को आला ओहदा दे। दूसरे खलीफा ने कहा लश्कर इस्लाम का, यानी कि उस दौर का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, कितना बड़ा ओहदा होता है, पाकिस्तान वाले तो नहीं समझे तो कौन समझेगा। उन्होंने कहा जी ठीक है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है ये खालिद बिन वलीद होगा। सारे फौजी मामला, जिस मुल्क में जाना है, जिसमें लश्कर कशी करनी है, जो कुछ भी करना है वो इसके ज़िम्मे। कौन था ये खालिद बिन वलीद? खालिद बिन वलीद बिन उतबा बिन अबू सुफियान। अब जरा देखना कि इस्लाम में उम्वी कहां से आ गए। ये वही खालिद था जिसने जंगे उहुद में रसूल ने जब दर्रे पे लोग खड़े किए थे, इसी ने पीछे से आकर दर्रे पे हमला किया था। ये मुसलमानों का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना और आज मुअर्रिखीन ने इसे कहा सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, अल्लाह की तलवार। ये लकब था अली का, इन्हें था अली से बुग़्ज़, इन्होंने लकब अली से चाहा के छीने। नहीं नहीं, खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह था। ओए बदबख्तो, अल्लाह की तलवार जिसे चाहो बनाओ, लेकिन होनी यदुल्लाह में चाहिए। कहां चले गए वो लोग जो तारीख सुनने के लिए आए थे? तुम उसे सैफुल्लाह तो बना सकते हो, यदुल्लाह नहीं बना सकते, क्योंकि तलवार चलाई जाती है हाथों से। अल्लाह की तलवार अल्लाह ही के हाथ में अच्छी लगती है। और अगर आप ये कहेंगे कि सैफुल्लाह वो था, तो फिर मैं अगला सवाल करूंगा, ये कौन सी अल्लाह की तलवार थी जो पहले काफरों के हाथ में रही, फिर मुसलमानों? अब ये उम्वी है, वलीद को बना दिया गया है, खालिद वलीद बिन उतबा के बेटे खालिद को बना दिया गया है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ दूसरी हुकूमत के दौर में। जब तीसरी हुकूमत आई फिर आई उम्वियों की गई, क्योंकि तीसरे जो खलीफा थे उस्मान बिन उफ़ान बिन हरब बिन उमैया, ये तो थे ही उम्वी। तीसरी खिलाफत का दौर आया, इन्होंने बसरे में भी उम्वी, मिस्र में भी उम्वी, कूफे में भी उम्वी, सारा उम्वियों का जाल बुन दिया। जब तीसरे खलीफा का कत्ल हो गया, यहां तक गुफ्तगू मेरी रुक गई थी। कल मैं इसी गुफ्तगू को लेकर आगे बढ़ना चाहता था, फिर बात मौला इमाम हसन हुसैन बादशाह के इख्तियार में चली गई। अब यहां से मौला अली का एक दौर शुरू होता है। शियो करबला से करबला को समझ के चलना कि तुम्हारे मौला ने किस दौर में कैसे कैसे फितनों के दौर में कैसे जिंदगी गुजारी। मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपना पाया तख्ते हुकूमत जो है, तख्ते खिलाफत, उसे कूफे रख दी। कूफा उस दौर में अक्सरियत थी। मौला अमीर अल मोमिनीन ने कूफा से एक भारी तादाद लेके पहली जंग लड़ी जमल, दूसरी जंग लड़ी सफीन। जमल बिलाखिर नतीजे पे पहुंची, सफीन नतीजे पे नहीं पहुंच सकी। ऐन आखिरी बिल्कुल मरहले में जंग दाखिल हो चुकी थी और अशअस बिन कैस, एक मलाउन जिसे अमर बिन आस ने
जंग के दौरान आके 10 लाख दिनार का लालच दिया, 5 लाख दिनार मौके पे दिए, 5 लाख दिनार कहा कि अगर तू अली के लश्कर में से अपना 2000 बंदा हटा दे तो 5 लाख दिनार तुझे हाकिम शाम बाद में देगा और तुझे आला ओहदा भी दे देगा। ये अशस बिन कैस मलाउन ने ऐन जीती हुई जंग के दौरान अमर बिन आस से कहा कि तू कुरान नेज़ों पे उठा लेना और मैं इधर से 2000 बंदा लेकर नारा बुलंद कर दूंगा कि हम माविया से जंग करने आए थे, कुरान से जंग नहीं करने आए थे। अब उधर से कुरान आ गया है, लिहाजा हम अली के साथ नहीं। बिल्कुल ऐन जंग नतीजे में पहुंच चुकी थी। और इधर कैसे किरदार कि जिन्होंने लालच में आके अली छोड़ दिया। पहला किरदार कि सिर्फ 10 लाख दिनार और अली जैसा इमाम छोड़ दिया। उधर दूसरा किरदार माल के अश्तर माविया के खेमे के अंदर पहुंच गया था और यूं जमीन पे गिरा के तलवार को मालिक ने निकाला हुआ था। मालिक की जुल्फे मालिक के कांधों पे थी, मालिक की आंखों में मुद्दत से उमवियों के साथ इंतकाम लेने वाला जज्बा आया। इधर मालिक की तलवार इसकी शाहरग के करीब आई या किसी ने कान में कहा अली कहते हैं जंग बंद कर दो, अली कहते हैं जंग बंद कर दो। मालिक अस्तर ने वहीं से तलवार वापस निगाह में रखी। सारी जिंदगी लोग पूछते रहे मालिक बड़ा अच्छा मौका था, तुझे कत्ल कर देना चाहिए था। उस वक्त कैसे कत्ल कर देता? मैंने कलमा इसका नहीं अली का बड़ा। जहाद जिहाद नारे नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ सुनते जाइएगा। जिहाद मर्जी से लड़ने का नाम नहीं, अतात इमाम का नाम। आज जिहाद हो ही नहीं सकता। आज मर्जी के मुजाहिद हैं, हुक्म इमाम पे जहाद है। जहाद है एक जहद, एक कोशिश अल्लाह के लिए। लेकिन जिहाद और जंग में फर्क होता है। जंग और होती है, जहाद और। आज लोग जंगे करते हैं। मौला ये माल के अस्तर का किरदार। जंगे सफीन बगैर नतीजे के खत्म हो गई। 2 हाकिमेन जो है वो फैसला करेंगे, इस पे जंग हो गई। अब कूफा में मौला अली बैठे, मुतवज्जह रहिएगा बात की। मौला अमीरुल मोमिनीन कूफा बैठे। जमल बेहतरीन नतीजा, सफीन बगैर नतीजे के। अब जब मौला अली कूफा में आ गए तो अब कूफा में जो किरदार थे उनमें से कुछ लोग, एक हिस्सा ऐसा था जो मोहब्बत अली में लड़ते थे। एक बड़ी तादाद वो थी जो अली को चौथा खलीफा समझ के अली के साथ थे। उन्होंने पहले 3 खिलाफतों में उनका साथ भी दिया। अब इन्हें खलीफा तो रसूल समझ के इनका साथ दे रहे थे। अब ये तो दूसरा तबका था, इन्होंने अपने आप को कमजोर इसलिए समझा कि अली ने किसी भी जंग में माल लूटने नहीं दिया था, क्योंकि ये मलूकियत का मजाज है, इमामत का नहीं। इमामत का मजाज तो ये है कि मरहब की बहन भी भाई की लाश पे आती है, तो भाई की लाश पे आके कहती आई तुझे रोने थी, लेकिन तेरी लाश देख के अंदाजा हुआ तेरा कातिल बड़ा सखी था। इमामत के यहाँ तो माल लूटने की गुंजाइश ही नहीं। इमाम ने कहा नहीं, माल नहीं लूटा, ना जमल में लूटने दिया, ना सफीन में लूटने दिया। अब ये लोग थक गए, इन्होंने कहा जंग करने के लिए जाते हैं, इतना अरसा सफर में रहते हैं, इतना अरसा जंग करते हैं, वापस घरों को आते हैं तो खाली आ। तो अब यहाँ पर एक तीसरे तबके ने जन्म लिया। वो तीसरे तबके की मैंने आज यहाँ पे वजाहत करनी है, और वही तबका आज के दौर में भी है। लेकिन बड़ी नतीजे वाली बात आ गई है, जहां से मैंने पूरी तमहीद बांधी। सबसे पहले उमवियों ने इमामत का मुकाबला किया, लेकिन उमवियों के पास पैसा था, किरदार नहीं। दौलत इनके पास बेइंतहा, लूटी हुई थी सारी दौलत, खजाने इनके पास बड़े थे, बंदा खरीदना, कबीला खरीदना इनके लिए ये था। ये कीमत देखते थे कबीले की, क्या कीमत है, कितने लोगों का कबीला खरीदो, खरीद लेते। लेकिन लोग इनके पास दौलत से मुतासर होकर आते थे, किरदार इनके बड़े गंदे थे। यही वजह है कि इनकी दौलत से खरीदे हुए लोग भी कहते थे दिरहमो दिनार इनसे लो, नमाज अली के पीछे पढ़ो। दस्तरखान इनका बड़ा अच्छा है, नमाज अली के पीछे पढ़ने का लुत्फ है। लिहाजा इनके किरदार लोगों को मुतासर नहीं कर रहे थे। अब शैतान ने चाल बदली और उसने एक नया लश्कर बनाया। इस लश्कर को इस्लाम की हिस्ट्री में कहा गया है ख्वारिज। ख्वारिज क्या थे? मैंने पहले कहा था कि तारीख सुनिए।
इनके माथे पे सजदे के निशान थे, इनकी लंबी लंबी दाढ़ियां थी। हाँ हाँ हाँ, जाओ खबारा जाके देखो, इसकी पूरी हिस्ट्री। आप शिया नहीं है, किसी भी पूछ लेना। इतने इबादत गुजार, इतने इबादत गुजार, रातों को जागना, दिन को रोजे की हालत में रहना, हर वक्त इनके हाथों पे तस्बीह, इनका ज़ुहद, इनकी इबादत से लोग डरते थे। बड़े इबादत गुजार है। ये ग्रोह अली के मुकाबले पे उठा। इन्होंने कहा देखो, ना हम माविया के साथ हैं ना अली के साथ हैं, वो भी इक्तदार के लिए लड़ रहा है, ये भी इक्तदार के लिए लड़ रहा है, हमें तो दीन इलाही पे अमल करना है, रसूल हमें जो शरीयत दे के गए, हम सिर्फ इबादत करेंगे, हमें दोनों में से किसी का साथ देने की जरूरत नहीं। इनकी मुजम्मत पे मौला अली ने कूफे में इन पे लानत के खुतबे पढ़े। अब पढ़ दूं जुमला, हजम करोगे? ये पहले वो लोग थे जो अली के मुकाबले पे सजदे लेके आए थे। इन्होंने अली के मुकाबले पे भी इबादत गुजारी, सजदे, तकवा, नमाजें, परहेजगारी, मुकद्दस चेहरे, ये लोगों को हटाते थे। इबादत करो, अली छोड़ दो, नमाजें पढ़ो, अली छोड़ दो। इस तबके ने सबसे ज्यादा नुकसान किया, क्योंकि ये परहेजगारी के लिबादे में थे, क्योंकि ये इब्लीस सिफ्त थे, वो भी इबादत गुजार थे। वो जिन्न होके फरिश्तों में बैठ गया था और मासूमों में बैठ के भी लानती था। तकवा, परहेजगारी, सजदे का निशान, ज़ुहद, ये शर्त नहीं है, शर्त है मोहब्बत अली। एक सहाबी ने रसूल के पास आके कहा था, या अली नेकियां भी गिनवा दे और बुराइयां की गिनवा दे। उसने कहा था रसूल लंबी फरिस्त लिखाएंगे कि नमाज नेकी है, झूठ गुनाह है, रोजा नेकी है, चोरी गुनाह है, ज़कात नेकी है, शराब पीना गुनाह है। रिसालत मामले का क्या लिखना चाहता है? उसने कहा नेकियां लिखने आया हूं और गुनाह लिखने आया हूं। रसूल ने चलते चलते कहा, हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं है, बुग़्ज़ अली से बड़ा गुनाह कोई है। हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं है, बुग़्ज़ अली से बड़ा। और फिर रसूल ने कहा, दिल में बुग़्ज़ अली हो तो फिर किसी ने ओहद के पहाड़ के बराबर भी सोना राहे खुदा में दिया हो, 70 हज पैदल में मोहम्मद के साथ किए हो, सफा और मरवा के दरमियान सही करता हुआ गुर्बत की हालत में मारा जाए और खुल के लड़ा ना हो अली से, नहीं नहीं नहीं, एक राई के दाने के बराबर भी दिल में अली के लिए शक हुआ, जहन्नम में मुंह के बल गिराया। ये ख़वारिज थे जिन्होंने अमीर अल मोमिनीन का साथ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम अली का साथ नहीं देंगे। इन्होंने अमीर अल मोमिनीन के मुकाबले पे लश्कर कशी की और अमीर अल मोमिनीन के पास अब कूफा में अंसार खत्म हो गए, सिर्फ वो मुहिब्बीन रह गए, सिर्फ वो मोहब्बत करने वाले रह गए। वो जो बाकी जिनका लड़ना पेशा था, उन्होंने कहा क्यों जाए अली के साथ, पहले भी इतनी जंगों में गए, मिला क्या है? ये घरों में बैठ गए। इन्होंने अमीर अल मोमिनीन का साथ नहीं दिया। मजलूमियत अली सुनना, बेबसी सुनना अपनी इमामत की। मेरे मौला कूफा से निकल के मुकामी नखैला पे 5 दिन बैठ के लश्कर का इंतजार करते रहे और सिर्फ 2500 लोग अली के साथ चले। हजर बिन अदी, मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ, हजर बिन अदी लेके आ गए कि मौला ये मैंने लोग इकट्ठे किए, ये आपका साथ देंगे। और अमीर अल मोमिनीन ने इसी कूफा की दीवार के साथ लग के खड़े होके कूफा में उन लोगों की बेवफाई का शिकवा और गिला किया था कि तुमने इमामत को कमजोर किया है, तुमने मलूकियत को मजबूत कर दिया है। शाम ने कूफा में भी लोग खरीद लिए थे। अब अमीर अल मोमिनीन जब तीसरी जंग की जानब बढ़े हैं तो ये जंग है नहरवान। बोर हो गए बात से आप? मुश्किल तरीन मौजू है ही तारीख। अब जब नहरवान के लिए अली गए
ये नहरवान क्योंकि नहर के किनारे पे जंग हुई थी और ये हुई थी काफिरों से नहीं, ये ख्वारिज के साथ हुई थी। इन्हीं खारजियों के साथ अली लड़ने के लिए आए थे। अमीरुल मोमिनीन जब चले तो रास्ते में एक नजूमी था, उसने अली का रास्ता रोका। उसने कहा, या अली आप लड़ने के लिए जा रहे हैं लेकिन मैं नजूमी हूँ, मुद्दस्से मैं इल्मुल सात का माहिर हूँ, मैं सितारों की चाल देख लेता हूँ। सितारों की चाल इस वक्त बता रही है कि आप जंग जीतेंगे नहीं। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे ये नहीं खबर कि सितारों को चाल देता कौन है? बोलो जो अली के नौकर बैठे, तुम्हें यह खबर नहीं है कि सितारा किसके दरवाजे पे आके गिरता है? जिनकी तू चाल दे के मुझे बता रहा है। तुझे नहीं पता कि सितारा किसके दरवाजे पे आके गिरता है और किसकी कसमें सितारे की अल्लाह ने कुरान में दी है। अब ये नजूमे क्यों आया था, इसकी भी एक राज था। ये तो मौला के लश्कर में आ रहे थे ना अली के साथ मिलकर लड़ने के लिए। इधर नजूमी ने उनके दिलों में शक पैदा किया। उन्होंने फौरन कहा, या अली इसने हमेशा ठीक कहा है। अब जरा छांटी देखना, इमामत का छान देखना कि साथ आ रहे हैं। और इमाम ने उनकी भी छांटी की। इमाम ने कहा, क्या थे? उन्होंने कहा, वो नजूमी जब भी हमने देखा ये बिल्कुल ठीक कहता है। अब कुछ लोग शक में मुब्तला हो गए, अली के साथ हैं। ये हैं अमली तस्वीरें, बंदे होते अली के साथ ही हैं। शक नहीं जाता, शक नहीं जाता। घर से निकले हैं इमाम के साथ लड़ने के लिए और शक नजूमी के कहने पर। बड़े बड़े लोगों को ऐसे नजूमी धोखा दे देते हैं। ऐसे नजूमियों के कहने पे ना आना। आगे चले और शैतान ने, इब्लीस ने, क्योंकि इब्लीस का मुकाबला डायरेक्ट अली से, क्योंकि अली है तौहीद का नुमाइंदा। अब 5 लोग आए हैं, हिस्ट्री कहती रास्ते में, जिन्होंने आके कहा, या अली खवारज नहर के उस तरफ है, आप उस तरफ जाएं, आप इस तरफ गलत आ रही है, डायरेक्शन आपकी ठीक नहीं है, वो उधर है। अली ने फरमाया, नहीं नहीं वो इधर ही है। अब इसी में तारीख कहती है, एक नौजवान है जो मौला अली के लश्कर में, और उसने कहा कि मैंने जब 5 लोगों की गवाहियां सुनी और अली ने 5 की गवाहियां मुस्तरद की, तो उसने कहा अगर नहर में जिस तरह 5 लोगों ने कहा अगर लश्कर उधर हुआ ना तो मैं माज़अल्लाह अली को कत्ल करूंगा। यानी कि अकीदे इतने कमजोर हो चुके थे, इतने कमजोर अकीदे हो चुके थे कि अली को होते हुए अली को मारने के लिए तैयार नहीं थे। फिर इसने जब नहर के इसी तरह लश्कर को देखा तो फिर इसने मौला अली के कदमों में गिर के मौला से माफी मांगी और इसका तारीख में किरदार लिख दिया गया कि इसने दिल में शक किया था। अब जब मौला अमीरुल मोमिनीन के नहर के इसी तरफ लश्कर था जहां अली कह रहे थे, फिर जब अली ने देखा ना कि मेरे लश्कर में लोगों के दिलों में नजूमियों की बातें और इन 5 लोगों की बातें आ गई, यहां तारीख कहती है अली ने फरमाया मुतमिन हो जाओ, इनके लश्कर में 12,000 लोग हैं, सिर्फ 9 बचेंगे। और मेरे लश्कर से सिर्फ 9 मरेंगे। मैंने करबला में बैठ के जुमला कहा और तुमने सिर्फ वाह वाह कह दिया कि शायद अली गैब जानता था, और अली ने इसलिए कह दिया इमाम तो उसका 9 बचेंगे। अली ने क्या कहा, उधर बचेंगे इधर मरेंगे। बचना जिंदगी है, मरना मौत है। अली ने लश्कर को बता दिया जिंदगी पे भी मैं कादर हूं, मौत में भी मैं, जिंदा भी बचेंगे तो अली के हुक्म पे, मरेंगे भी तो अली के हुक्म पे। इनके लश्कर में 9 बचेंगे, मेरे लश्कर में 9 मरेंगे। बड़ी घुमसान की रन हुई और अली ने नहरवान में खवारिज के मुकाबले पे खुद तलवार निकाली। देखो जवानी का लड़ना और होता है। अब अली वो बदर वाला जवान नहीं है, वो ओहद वाला शबाब नहीं है। अब मेरे शहनशाह की दाढ़ी सफेद हो चुकी है, अब बेटे अली के कद के बराबर आ गए हैं। लेकिन नहरवान में अली ने बेटों को कहा आज मुझ अली को लड़ने दो।
उन्होंने कहा बाबा जमल में भी हम चले गए थे, सफीन में भी हम चले गए थे। बाबा आप बेटों के शबाब को देखें, आपके कई अली बेटे हैं, इतने बेटों के होते हुए आप लड़ेंगे। अली का जुमला आज भी तारीख के माथे में झूमर भर के चमक रहा है। अली ने फरमाया वहां मुनाफिकों से जंग थी, निफाक से जंग थी, कुफर से जंग थी, मैंने तुम्हें भेज दिया, इनसे मुझे लड़ने दो, क्योंकि इन्होंने अली वलीउल्लाह का इनकार किया है। इन्होंने अली को कमजोर समझा है, इन्होंने अली के इक़्तिदार को कमजोर समझा। सिर्फ 9 बचे थी, सिर्फ अली के कहने पे 9 बचे और वो 9 जंग से भागे। और अमीर अल मोमिनीन का जुमला मैं करबला में बैठ के कहने लगा। अली ने फरमाया इनमें से 2 इराक जाएंगे, 2 ओमान जाएंगे, 2 शाम जाएंगे और 3 यमन जाएंगे। अली ने यह भी बता दिया ये कहां कहां जाने वाले हैं। एक सहाबी ने बढ़ के कहा या अली फिर इन्हें खत्म कौन करेगा? अली फरमाया नहीं, ये अंडे देंगे, इनके बच्चे होंगे, फिर इनकी नस्लें बढ़ेंगी, इतनी तेजी से बढ़ेंगी, इतनी तेजी से बढ़ेंगी। ये 9 जो मैंने छोड़े हैं ना, अब ये क़यामत तक मेरी विलायत को तस्लीम नहीं करेंगे। मैंने जुमला पढ़ा और तुमने सर के ऊपर से गुजार दिया। पाकिस्तान से आए हो, हिंदुस्तान से आए हो, यूके से आए हो, अमेरिका से आए हो, जहां कोई तुम्हें कहे ना कि मैं अली का इनकार करता हूं, समझ लेना खवारिज का बेटा अली की तलवार के नीचे से निकला हुआ है, अली की तलवार के नीचे से निकल के आया है। आज भी अली का दुश्मन खवारिज की नस्ल में से है। नौ छोड़े जी अली ने, 9 छोड़े, 9 जिंदा छोड़े अली ने। नौ जिंदा छोड़े अली ने, और 9 जिंदा छोड़ते अली ने बता दिया ये अली को नहीं मानेंगे। निशानियां ये हैं, नमाजें पूरी पढ़ेंगे, सजदे बड़े करेंगे, तकवा इख्तियार करेंगे, लेकिन ये अली को नहीं मानेंगे। ये खवारिज थे। अमीर अल मोमिनीन अब यहां से अब अमीर अल मोमिनीन यहां से पलटना नहीं चाहते। अमीर अल मोमिनीन अपने लश्कर से कहा यहां से शाम चलते हैं, शाम हमला करते हैं। लश्कर यहीं से वापस पलट गया और अमीर अल मोमिनीन से कहा कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। अमीर अल मोमिनीन वापस कूफा आ जाते हैं और कूफा में अमीर अल मोमिनीन के पास नासरीन की कमी होने की वजह से 1.5 साल बाद ही तो नहरवान की जंग के बाद मुआविया ने हमला कर दिया मिस्र पे मोहम्मद बिन अबी बकर को मौला अली ने गवर्नर बनाया था। मिस्र के लोगों को इसने खरीद लिया था। मिस्र में मोहम्मद बिन अबी बकर की हुकूमत को कमजोर कर दिया था। मोहम्मद बिन अबी बकर ने खत लिखा कि मौला यहाँ तो मेरे पास लोग नहीं हैं और शाम वाले की शोरश यहाँ पे बहुत बर्पा हो गई है। मौला ने उसे खत का जवाब दिया कि तू वापस कूफे आ जा, मैं माल के अश्तर को तेरी जगह भेजता हूँ, मालिक यहाँ पे हुकूमत करेगा। रस्ते में माल के अश्तर को जहर दे दिया गया और रस्ते में माल के अश्तर शहीद हो गए। जब माल के अस्तर शहीद हुए तो उस वक्त मुआविया ने अपनी दरबार में रक्स करवा के कहा कि आज मैंने अली का दूसरा बाजू भी काट दिया। फजाइल सुनना अपने अली की, कत्ले हुसैन की जब तक वजूहात नहीं समझोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। उसने कहा पहला मैंने सफीन में हमारे यासर अली का बाजू काटा था, दूसरा मैंने माल के अस्तर अली। माल के अस्तर के लिए कहा करते थे मालिक को मुझसे वही निस्बत है जो मुझे मोहम्मद से थी। ये कोई छोटा जुमला नहीं था, ये बहुत बड़ा होता था जो अमीर अल मोमिनीन ने मालिक को दे दिया। अली मालिक के बाजुओं पे बड़ा नाज करते थे और मुझे तारीख में यह किरदार नजर आया कि माल के अस्तर एक दिन अपने घर में ऊंचा रो रहे थे। माल के अस्तर की जौजा ने आके कहा था कि मैंने पूरी जिंदगी तेरी कभी आंख में आंसू नहीं देखा, तू बड़ा जरी और बड़ा बहादुर है, आज पहली बार तुझे रोते हुए देखा है। माल के अस्तर ने रोते हुए काश मैं अली को तन्हा ना देखता, मैंने अपनी जिंदगी में अपने मौला को इतना मजलूम कभी नहीं देखा कि मैं जब भी मस्जिद में जाता हूं तो अली अकेले बैठ के मुझसे हमेशा लोगों का गिला करते हैं कि देख माल के अस्तर वो भी हमें छोड़ गया, वो भी हमें छोड़ गया, वो कबीला भी बिक गया, वो कबीला भी बिक गया, वो कबीला भी बिक गया। ये मजलूमियत थी। आप ये ना समझे कि मुआविया मर गया है, आप ये ना समझे कि अली चले गए, अली भी है, मुआविया भी है। आज ही दिरहमो दिनार दे के अली के लश्कर से बंदे खरीदे जाते हैं।
अपने वक्त के इमामों का इख्तियार पढ़ते हो, मौजज़ात पढ़ते हो, बेबसी तो सुनो। वापस आ जाते हैं मौला, और कूफा में मौला अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर दिया जाता है। इक़्तिदार मौला हसन के पास आता है। जो ही मौला हसन के पास इक़्तिदार आता है तो लोग मौला हसन को कहते हैं उठे जी चलें, शाम हमला करें। मौला हसन ने कहा किस लश्कर को लेकर? अगर शाम हमला करना तो जब मेरा बाबा नहरवान तक चला गया था तो मेरे बाबा के साथ आगे क्यों नहीं गए? नहीं नहीं हसन आपको चलना पड़ेगा। आखिर एक लश्कर तैयार किया और लश्कर तैयार करके मौला हसन ने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रास्ते में जाकर लश्कर पहुंचा था, या उधर से खबर हो गई कि मुआविया का बहुत बड़ा लश्कर लाखों की सूरत में आ गया, और यहां से इमाम हसन के लश्कर में से लोग खरीदे जा रहे हैं। इमाम हसन ने मदाइन की तरफ रुख कर लिया। मदाइन जाके मौला हसन जनाब मुख्तार के चचा के घर मेहमान बन गए। मुआविया ने एक वफद भेजा कि हसन तेरे बाबा से मैंने सफीन लड़ी है, अब मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मुआहिदा कर लेते हैं, कुछ तुम रख लो कुछ मैं रख लेता हूं। लेकिन मौला हसन तो ऐसा मुआहिदा करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जब मुआविया का ये वफद मौला हसन के पास मिलने के लिए गया, जब ये बाहर आया तो लोग इंतजार कर रहे थे कि दो वफदों की मुलाकात थी मौला हसन से, नतीजा क्या निकला? तो अब मौला हसन के हामियों ने कहा क्या कहा हसन ने? उन्होंने कहा क्या कहने, अली का बेटा बड़ा सखी है, बड़ा करीम है, ऐसे ही होना चाहिए था। वाह रसूल अल्लाह, आपके बेटे ने आज हक पूरा कर दिया। फजाइल पढ़ रहे मौला हसन। उन्होंने कहा ये तो शाम से बंदे आए, ये तो माविया का वफद और हसन की तारीफ कर रहा है। उन्होंने कहा हुआ क्या है? उन्होंने कहा हसन मौला ने कह दिया कि माविया से कह कि खिलाफत मैं तुम्हें दे देता हूं। सिर्फ ये एक प्रापोगंडा बर्पा किया, मनफी प्रापोगंडा। हर दौर में झूठी खबरें फैला के लोगों को सच से रोका जाता है। झूठी खबर फैलाई और नतीजा क्या निकला? तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, छोड़ दो जी मैं यहीं पे। नतीजा क्या निकला कि इमाम हसन के लश्कर में लोगों ने जाके इमाम हसन के नीचे से मुसल्ला खींच लिया कि हसन आप इमामत के अहल नहीं है, आपने घाटे का सौदा किया है, आपने हमें बेच दिया शाम वालों के पास। इमाम हसन पुकारते रहे कि मेरी बात सुनो, कैसे जंग लड़ूं? सफीन में गए थे तो मुकाबले पे, जीती जंग तुमने हरवा दी थी, मेरे बाबा का साथ नहीं दिया था। और इमाम हसन की रान में तीर मारा गया। इतना कमजोर कर दिया तुम्हारे इमाम को कि जख्मी इमाम मुख्तार के घर में पनाह लेने पे मजबूर हो जाए। ये बेबसी थी तुम्हारे इमाम की कि आखिर में इमाम से पूछा गया कि मौला कूफे जाना है। इमाम ने रो के कहा नहीं, मुझे मदीने छोड़ो। अब जितनी सांसें बच गई हैं मैं नाना के शहर में गुजारना चाहता हूं। अगली सतर पढ़ दूंगा तो अल्लाह जाने अब कौन बंदा जो इस सतर को वसूल करेगा। हसन मौला समझ गए थे कि उम्मत अब मुझे क्या करना चाहती है। हसन कूफा से उठ के अकेले मदीना आ गए। जो तीर उम्मत ने हसन के लिए रखे थे, इन्होंने वही तीर हसन के जनाजे पे मार दिए। ये कायनात का पहला जनाजा था जो घर से निकल के वापस जख्मी घर आया था। मैंने मौला हसन की मजलूमियत पे आके बात आज इसलिए ख़त्म की है। कल इंशाल्लाह ठीक मजलिस 10 बजे यहाँ शुरू हो जाती है। रोज़ाना तखीर इसलिए होती है कि आपके आने में तखीर होती है और मजलिस भी देर तक चली जाती है। अगर कल 10 बजे तक आप जहमत करें तो 10:30 बजे मिंबर पे इंशाल्लाह आपके सामने नौकरी दूँ तो कल इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन का इक़्तिदार, इमाम हुसैन की मजलूमियत और हुसैन का कातिल कौन कौन था, किस किस का बेटा था और कहाँ कहाँ से चला था, ये आपके सामने हकाइक पढ़ूं। सदात गैर सदात 2 बेटे दिए थे अल्लाह ने ज़हरा को। एक के जनाजे पे तीर, दूसरे का तीरों पे जनाजा। मैंने मौला हसन की मजलूमियत में बात इसलिए रोकी है, आज है कासम की यतीमी की रात। आज की शब पूरी दुनिया में हसन के यतीम को याद किया जाता है। पाकिस्तान में, इंडिया पे लोग मेहंदी पे एतराज करते, ना निकालो मेहंदी। आज करबला की हर गली में कासम की मेहंदी निकली हुई है। आज करबला के हर बाजार में कासम की मेहंदी निकली हुई है।
अब मुझसे मिंबर पे पूछो, मैं करबला में बैठा हूं कि मेहंदी क्यों निकालते हो? कासम की मेहंदी है बेवा मां की हसरत। हर माँ अपना बच्चा, हर माँ अपना बेटा मुश्किल से पालती है, लेकिन बेवा माँ बड़ी मुश्किल से पालती है। बेवा माँ रोज चेहरा दे के कहती कब बड़ा होगा, कब मैं तेरे सर पे सेहरे सजाऊंगी, क्योंकि वो बाप बन के भी पाल रही होती है, माँ बन के भी पाल रही होती है। बेवा माँ तो बेटे की जिंदगी के दिन उंगलियों में गिनती है, कब मेरा बेटा जवान होगा, मैं अपनी जिंदगी में इसके सर पे सेहरे सजाऊं। हसन के जाने के बाद फरवा की बड़ी हसरत थी, मैं अपने कासम के सर पे सेहरे सजाऊं। 13 साल का शहजादा करबला की मट्टी में मिल गया। आज मेरी माएं बहनें बेटियां करबला की गलियों में कासम की मेहंदी लेके आई हैं। रो के कहती कासम की मां तेरी हसरत थी, तू अपने बेटे का सेहरा सजाती। पाकिस्तान और हिंदुस्तान पे मेहंदी पे एतराज करने वालों, चलो मेरे साथ खैमागा, वहां है हुजराए अरूसी। यह है हुसैन के 13 साल के दुल्हे का कब्र। आखिरी सांसें थी मौला हसन की, और तारीख कहती है कि जनाब कासम की उम्र कितनी थी? 3.5 साल। चलो मैं जुमला अच्छा करके पढ़ता हूं ताकि मातम की आवाज बुलंद हो जाए। जनाब हसन की शहादत के वक्त कासम की इतनी ही उम्र थी जितनी करबला में हुसैन की सकीना की थी। बाप ने सीने पे थे जनाब कासम, या मौला हसन की आवाज है, कासम की मां मुझे कागज कलम दीजिए। बीबी ने कागज कलम दिया, मौला हसन ने एक तहरीर लिखी, लिख के बंद की, बंद करके कि ये तवीज कासम के बाजू में बांध दे। जब कभी बड़ी मुश्किल बने और उस मुश्किल में बाप याद आए तो ये तवीज खोल के पढ़ लेना। बीबी ने 3 साल की उम्र में, 3.5 साल की उम्र में बेटे के बाजू पे तवीज बांधा। बाप ने कहा था मुश्किल पड़े और बाप याद आए तो पढ़ लेना। इस सतर के आगे कौन है जो मुसाहिब सुने? इस सतर के बाद बनता नहीं है कि मुसाहिब पढ़ा जाए। 10 साल हुसैन ने ऐसे पाला कि कासम को तवीज खोलने की जरूरत ही नहीं। 10 साल हुसैन ने ऐसे कासम पाला। किताबें कहती हैं बड़ा प्यार था हुसैन को अपने अकबर से। 5 साल बड़ा था अकबर कासम से। इतना प्यार था हुसैन को कि रातों को उठ उठ के अकबर का चेहरा चूमते थे। किताबें कहती हैं बचपन में अकबर को गोद में लेके बैठे, इधर से कासम आता हुसैन उठा देते। हुसैन उठाते अकबर गले में बाहें डाल के कहता बाबा इतना प्यार करता है, जब कासम आता मुझे उठा क्यों देता है? रो के कहता अकबर मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, मैं तुझे प्यार कर रहा हूँ और कासम तुझे दे के काश आज मेरा बाबा होता, मुझे ऐसे प्यार करता जैसे अकबर को हुसैन प्यार। किताबें कहती है 13 साल अकबर को कुर्ता बाद में पहनाया, पहले हुसैन कासम का लिबास पहनाते हैं। सीने पे पाला था हुसैन ने। ये तवीज था मेरे हुसैन के सीने का। लाडों से पाला, नाजों से पाला, इतना हसीन था कासम। तहज्जुद की नमाज पढ़ के हुसैन कासम को गोद में बिठा के चेहरा देखता। फजर की नमाज कासम मुसल्ले पे होता, सुबह का सूरज तलू होता। अली की बेटियां कहती हैं इतनी देर कासम को क्यों देखते हो? कहता इसके चेहरे पे मुझे हसन नजर आता और मेरा हसन मेरे नाने की शबीह था।
ये खूबसूरत जवान करबला के रेगिस्तान में आ गया। ये मां का लाड से पाला हुआ शहजादा। शबे अशूर हर मां अपने सामने अपना बेटा बिठा के बैठी थी। हर मां अपने अपने बेटे को बता रही थी सुबह जंग कैसे करना। शहजादी फरवा ने जो मौला कासिम से बात की वो जुमला सुनना और गलियों में रोना। बीबी फरवा दे के कहती है कासिम उम्मत कहती थी तेरे बाप को लड़ना नहीं आता था। कासिम सुबह मकतल में ऐसे लड़ना लोगों को पता चल जाए हसन बड़ा जरी था। मां ने जुमला कहा 13 साल का बेटा उठा मां के गले में बाहें डाल कर अम्मा सुबह का सूरज तलू होने दे तेरा कासिम ऐसे लड़ेगा हर लाश खेमे आएगी। तेरा लाल जंग का नक्शा ही बदल देगा। ऐसी शहादत किसी के हिस्से में नहीं आएगी। मां बार बार बेटे का माथा चूमती रही। बार बार माथा चूमती। शबे अशूर मां गोद में सर रख के कह रही थी कासिम सुबह बाबा हसन ने तेरा हमला देखना है। या शहजादा अली अकबर और सरकार अबुल फजल अब्बास ख़ियाम हुसैनी का पहरा दे रहे थे। पहरा देते देते सरकार अबुल फजल अब्बास ने कहा अकबर सुबह सबसे पहले मैं जाऊंगा। शहजादा अकबर देखते नहीं चचा आप नहीं जाएंगे। आप में मेरे बाबा के कमर का जोर। आपके जाने से मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। सुबह सबसे पहले मैं जाऊंगा। गाजी दे कहते नहीं अकबर तू मेरे मौला की आंखों का नूर है। तेरे जाने से मेरे मौला की आंखों का नूर चला जाएगा। 13 साल के शहजादे ने मां की गोद से सर को उठाया। खेमे का पर्दा उठा के दोनों के घोड़ों के सामने गया। देखा तेरे जाने से कमर टूटेगी तेरे जाने से आंखों का नूर जाएगा। तुम दोनों ना जाना मैं जाऊंगा। मैं यतीम हूं ना किसी की आंखों का नूर जाएगा ना किसी की कमर का शोर टूटेगा। हुसैन से मुसल्ला छूट गया। आवाज आई कासिम तेरे जाने से मेरे 2 नुकसान हो गए और तू मेरे हसन की निशानी और तू मेरी बेटी का नसीब। हमला पढ़ना है मैंने कासिम का। सैयदजादे ने हुक्म दिया कि कासिम की जंग पढ़ना। सुबह अशूर का सूरज इसी रेत पे तलू हुआ। 10वीं का दिन अकबर की अजान से शुरू हो गया। जाते रहे मकतल में जवान। बार बार 13 साल का शहजादा मौला हुसैन के सामने जाता। हुसैन के सामने हाशमियों की लाइन होती। कोई कहता मौला मैं जाऊंगा कोई कहता मौला मैं जाऊंगा। मकतल में मैंने कहा जब जुमला पड़ा है कासिम का कद छोटा था। कासिम अपनी एड़ियों और पंजों पे बार बार खड़े होते कि शायद मैं मौला हुसैन को नजर नहीं आ रहा। तीसरी बार कासिम पंजों पे खड़ा हुआ। हुसैन ने हल्के को तोड़ा। कासिम को हाथों पे उठा के कहा मुझे तू नजर आ रहा है लेकिन मेरी बड़ी मजबूरी है। तू मेरे हसन की तस्वीर है। कोई ना समझे कि मौला हसन बहादुर नहीं थे क्योंकि मैं मुसैब में आ गया हूं। अब मैं मुसैब में वाकया नहीं पढ़ सकता लेकिन एक जुमला कह देता हूं। अब्बास हसन के शागिर्द थे। गाजी को लड़ना मेरे बादशाह हसन ने सिखाया था। कासिम को तलवार उठानी अब्बास ने सिखाई थी। जब देखा ना कि कोई बस नहीं चल रहा फिर गए चचा गाजी के पास। चचा आप मेरे चचा भी हैं उस्ताद भी हैं मुझे मौला से इजाजत लेके दे। मौला अब्बास दे कहते कासिम अगर मिल जाती इजाजत तो सबसे पहले मैं ना जाऊं। इस बच्चे को बिठाए सुबह सबसे पहले मैं ना जाऊं। बैठ गया कासिम। वहां आया जहां मां का खेमा था।
कासिम ने मां के खेमे में आके आस्तीन ने उलटनी शुरू की। अब जो बंदे मजलिस सुन रहे हो इन मजलिस में रखना, तुम करबला में बैठे हो। मां ने कहा कासिम क्या हुआ? रो कहता अम्मा तवीज खोल, मैं मुश्किल में आ गया। मां ने बिस्मिल्लाह पढ़ के कासिम के बाजू से तवीज खोला। 10 साल के बाद तवीज को खोल के बीबी फरवा ने सर पे चादर ली, कासिम का हाथ पकड़ा, एक हाथ में तवीज लिया, वहां गई जहां हुसैन बैठे थे। मां जितना एहतराम करते थे हुसैन अपनी भावज का, हुसैन हसन की बेवा का, हुसैन कुर्सी से उठ के खड़े हुए, रो के कहते कासिम की मां जहमत क्यों की, मुझे हुक्म करती मैं आ जाता। रो के कहती मुश्किल बन गई है, ये तवीज भाई ने भेजा था। हुसैन ने मुद्दत के बाद भाई की तहरीर पढ़ी, हुसैन की दाढ़ी आंसुओं से भर गई। हसन ने लिखा था हुसैन करबला में मेरा कासिम यतीम समझ के फूल ना जा रहा। शहनशाह की दाढ़ी आंसुओं से भर गई। रो के कहते कासिम की मां तैयार कर कासिम को, क्योंकि अब तो हुक्म हसन पर लिया है। हसन तो मेरे भी इमाम का नाम था। मां लेके गई खेमे में, 13 साल का दुल्हा तैयार किया मां ने। कासिम खेमे से निकलने लगते, मां पीछे से कासिम के कांधे पे हाथ रखती, रो के कहती एक बार जी भर के चेहरा देखने दे। कासिम देख के कहता अम्मा मुश्किल से इजाजत मिली है, अब मुझे मैदान में जाने क्यों नहीं दे रही। रो के कहती कासिम मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अब ये चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। हौसले के साथ, हौसले के साथ। मक्तल कहती है ये पहला शहीद था जिसे अब्बास ने हाथों से उठा के घोड़े की जीन पे बिठाया। कासिम के बदन पे जिर्रा बांधने लगा। कासिम ने जिर्रा को खोला, रोके का ना चाचा गाजी, मैं हसन का बेटा हूं, मैं बगैर जिर्रा के लड़ूंगा। जब कहना मैं बगैर जिर्रा के लड़ूंगा, अब्बास रो के कहते हैं ओ तू बड़ा नफीस मजाज है, ओए कासिम तू बड़े लाडों का भला हुआ है। और 13 साल के बच्चों की मां, अगला जुमला सुनना, ये मक्तल का वाहद शहीद है जिसके पांव रकाब तक नहीं आ रहे। इधर से बिला तशबीह कासिम का घोड़ा चला, अब्बास टीले पे खड़े थे, हुसैन कब्जा तलवार पे सर, फिजा दरवाजे पे, अली की बेटियां मुसल्ले पे, फरवा कनात के पर्दे में। मौला अब्बास की आवाज है कासिम, लश्कर पे ऐसे हमला करना जैसे बाप ने जमल में किया था। मौला कासिम आए मैदान में, रजस पड़ा, पहला जुमला कहा ए 9 लाख यजीदियों, मैं हुसैन का भेजा हुआ सिपाही। 9 लाख ने समझा कि शायद कोई आम लड़ने के लिए आया है। एक की आवाज आई हुसैन के बेटे भतीजे खत्म हो गए। हुसैन ने बच्चे भेज दिए, बच्चे का नाम माना था। कासिम घोड़े की जीन पे खड़ा हुआ, रो के कहना बच्चा ना समझना मैं हसन का बेटा हूं। हसन के बेटे का नाम आना था। 9 लाख अपने अपने घोड़ों की रकाबों पे खड़े हुए। ये पहला शहजादा था, काश मैं जुमला पढ़ने से पहले मर जाता। ये पहला शहजादा था जो मक्तल में खड़ा था और कातिल कह रहे थे एक बार इसे देखने तो दो, इतना हसीन बच्चा हमने पहले कभी नहीं देखा। कातिल कह रहे थे वापस चला जा, और ना मां की झोली बर्बाद कर।
कातल कहते रहे पलट जा, वो तू बड़ा नफीस मजाज है। 9 लाख में से अरजक नामी मलाउन ने अपना पहला बेटा भेजा। शहजादा कासिम ने हमला किया, बस वक्त बड़ी तेजी से गुजर गया। शहजादा कासिम ने इसका पहला बेटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, आखिर में ये मलाउन खुद आया। इस मलाउन को जब वासले जहन्नम किया, उमर इब्न साद की आवाज है, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? एक एक करके इसकी तलवार से मरते जाओगे। इकट्ठे होके हमला करो। जब कहना इकट्ठे होके हमला करो, इधर से 300 ने तीर छोड़ दिया, इधर से 10,000 का लश्कर कासिम की पुष्ट पे से आ गया, इधर से तीरों की बारिश, उधर से फौजियों का रश। अब्बास टीले पे कासिम को ढूंढ रहे थे। जब अब्बास ने देखा कि कासिम लश्कर में छुप गया है, अब्बास ने घोड़े को एड़ लगाई, अब्बास ने तलवार ने आम से निकाली, अब्बास ने अल्लाह अकबर कहा। हुसैन टीले से उठ के खड़े हुए। हुसैन की आवाज आई, गाजी कहां जा रहा है? रोके तो मेरा यतीम अकेला रह गया, और मेरे हसन का बच्चा अकेला रह गया, और मेरे यतीम को इन्होंने घेर लिया। हौसला हौसला। इन्होंने मेरा यतीम अकेला समझ लिया। इधर से अब्बास ने अल्लाह अकबर कहा। कासिम लश्कर को चीर के ऐसे निकला जैसे बादल को चीर के चांद निकलता है। रोक दे चचा अब्बास, वहीं रुक जा, मुझे एक बार जंग करने दे। अब्बास का घोड़ा वहीं पे रुका था। या एक मलाउन ने कासिम की गर्दन पे नेज़ा मारा। कासिम की गर्दन पे नेज़े का लगना था। अगली सतर कैसे पढ़ूंगा, तुम कैसे सुनोगे? कासिम घोड़े की जीन से गिरे, पांव रकाबों में फंस गए। इन्होंने कासिम के घोड़े को दौड़ाना दुआ करो मैं पढ़ सकूं और तुम सुन सको, मैं पढ़ सकूं और तुम सुन सको। कासिम अभी जिंदा थे। इन्होंने कासिम के घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। कोई नेजा मारता, कोई तीर मारता। करबला के गरीब ने अमामा उतारा, अपनी कमर के गिर्द लपेटा। हुसैन लश्कर के दरमियान चलने लगे। एक बेगैरत की आवाज आई, हुसैन की आने से पहले मशरक के घोड़े मगरब दौड़ाओ, मगरब के घोड़े मशरक। सांस ले लो, सांस ले लो। अगले जुमले में क़यामत है। सांस ले लो, किसी का दिल न फट जाए। मैं पहले कह रहा हूं, कोई दिल का मरीज बैठा हो, थोड़ी देर के लिए उठना चाहे तो उठ जाए। अगले जुमले में दिल फट जाएंगे। हुसैन लश्कर के दरमियान आए, लश्करों का रश। पढ़ दो जुमला करबला में, मैं डर के पढ़ लगा। हुसैन से माफी मांग के हुसैन घोड़ों के सुमों पे हाथ रख के कह रहे थे, कोई मेरा कासिम दिखाओ, ओ मेरे हसन का यतीम बेटा। हौसला हौसला हौसला। लश्कर हट गए, लश्कर हट गए। घोड़ों को हुसैन ने इमाम बन के हुक्म दिया। हैवानों ने करबला का जंगल खाली कर दिया। अकेला जख्मी, करबला की रेत। तुम अपने अपने वतन में नहीं बैठे, करबला अल्लाह जाने जहां बैठे हो यही कासिम गिरा हो। क्या पता जहां बैठे हो, जहां कासिम की गोश्त का टुकड़ा गिरा हो। रेगिस्तान खाली हुआ, जंगल में हुसैन तन्हा हुए। हुसैन ने आवाज देखा, ऐन अल कासिम, कासिम कहां है? चचा ढूंढने आया। कासिम, कासिम। जब कहीं से आवाज नहीं आई, हुसैन ने कानों पे हाथ रखा, इमामे वक्त बन के बुला रहा हो, कासिम मुझे आवाज दे, कोई टुकड़ा वहां से उठा।
टुकड़ा वहां से हौसला हौसला। मेरे बादशाह हुसैन ने मुझ पे एहसान किया, मेरी नस्लों पे। 2 साल से मुसलसल मैं करीम करबला की नौकरी दे रहा हूं। मैंने पूरा रमजान यहां गुजारा, मैंने शाबान यहां गुजारा। मैं 3 महीने भाई के दरवाजे पे, 10 दिन बहन के दरवाजे पे बैठा रहा। मैं जब 3 महीने यहां था, मैं करबला में हूं। अब यहां से गया तो नहीं, करबला में बैठ के कह रहा हूं। यही शाहराए सिदरा में आज भी, इस वक्त भी 10 मुहर्रम को अरबों का जब मातम होगा, एक बुजुर्ग जो कमा का आगाज करता है, सैयद मोहम्मद तबा तबाई, ये शाहराए सिदरा पे एक दुकान है उनकी, उसके ऊपर उनकी लाइब्रेरी है। मुझे रमजान में उनसे मुलाकात हुई। वो उर्दू बोल भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। वो सद्दाम के दौर में ज्यादा वक्त हैदराबाद कराची गुजार के आए थे, उर्दू समझ लेते हैं। 70 मक्तल की किताब हाथ से लिख चुके हैं। मुझे किसी ने उनका तारफ करवाया कि सबसे ज्यादा मक्तल पे अबूर इनका है। मैंने उनसे मुलाकात का वक्त लिया। मैंने कहा मैं मौला हुसैन का छोटा सा जाकर हूं, मक्तल सुनना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे कहा कल आना और कागज कलम लेके आना। मैं अगले दिन कागज कलम लेके गया। उनके पीछे किताबों के अंबार थे और उसमें वो बुजुर्ग बैठा हुआ है। मैं अभी इसी वक्त अगर आप चाहें तो उनसे मुलाकात हो भी सकती है। उन्होंने मुझसे कहा एक एक करके पूछ किस किस की शहादत सुनी। वल्लाह हुसैन, मेरी अकल हैरान रह गई कि हम क्या पढ़ रहे थे। जब मैंने उससे मौला कासिम की उनसे शहादत कहा ना कि मुझे मौला कासिम की शहादत है, उन्होंने पूरी रवायात किताबें दिखा दिखा के, ऐसे हमला किया था, इतना लश्कर था, पहले ये आया था, ऐसे जख्मी हुए थे, ऐसे गिरे थे। आखिर में आके उन्होंने मुझे एक सवाल किया। मुझे उन्होंने कहा तुम पाकिस्तान में क्या पढ़ते हो कि लाश कैसे गई थी। मैंने रो के कहा सैयद हम ये पढ़ते हैं कि हुसैन ने टुकड़े इकट्ठे किए थे और एक गठरी बना के गए थे। इतना कहना था मुझे करीम करबला के हरम की कसम है। उस सैयद ने पेशानी पे हाथ रखा, काफी देर रो के दे हाय गुरबत हुसैन, हाय गुरबत हुसैन, हाय गुरबत हुसैन। मैंने रो के कहा आप मुझे बता दे कि कासिम की लाश कैसे इकट्ठी की थी। वो दे के कहते लाश उसकी इकट्ठी होती है जिसका कोई टुकड़ा हो। करबला की खाक में कासिम के बदन का कीमा बन गया था। हुसैन ने करबला की मट्टी उठाई, गठरी में डाली, कासिम की मां के खेमे में गए, रोक के रेत में से तलाश कर ले, इसी रेत में मिल गया है तेरा बेटा। ये आ गई कासिम, बैठा बैठा बैठा, ये आ गई कासिम की गठरी, रख मेरे सर पे कुरान। मां ने ऐसे नहीं,